First of all, good morning, good afternoon, good evening, dear students. तो डियर स्टूडेंट्स, हमने ना जो 12th क्लास का अपना मैथ स्टार्ट कर रखा था एलिमेंट्स मैथ्स, उसकी एक्सरसाइज 1.1 जो थी वो कंप्लीट कर ली। आज जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी एक्सरसाइज 1.2 ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज में जो इसका कंसेप्ट रहेगा वो है हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? एक वो रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो एंड ट्रांजिटिव भी हो। कौन सा रिलेशन? वो रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो, उस रिलेशन को हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर? तो आपको इस एक्सरसाइज में ज्यादा कुछ नहीं, आपको पहले वाली एक्सरसाइज की तरह ही रिफ्लेक्सिव चेक करना, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अगर कोई रिलेशन ये तीनों है तो उस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। अगर रिलेशन इनमें से एक भी मान लो रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो भी वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। इनमें से कोई भी एक रिलेशन अगर नहीं बनता है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव में से, तो उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं कहेंगे। क्लियर? तो अब देखो हमारी एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखो। ये बोल रखा है सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज गिवन दैट बाई आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ये बोल रखा है, ये प्रूव करो ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है जिसके लिए जो आर है वो ये गिवन है, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। इट मींस एक्स और वाई ये बोल रखा है ये बुक्स हैं हमारे पास। एक बुक का नाम एक्स है, एक बुक का नाम वाई है। अब ये कॉलेज के अंदर सेट ऑफ बुक्स, जो सेट है ए सेट है वो हमारे पास है सेट ऑफ ऑल बुक्स, सेट ऑफ बुक्स। अब बुक्स का सेट है, शायद इसमें ऑल लिख रखा है, हाँ ऑल बुक्स, सेट ऑफ ऑल बुक्स है जो हमारे पास ए है। इससे ये रिलेशन बना दिया। इसमें से दो बुक लिए हैं एक्स और वाई, उन दोनों के सेम नंबर के पेज हैं भाई। अब हमें इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करना है तो हम सबसे पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव मैंने आपको बताया था if a belongs to R then the relation is reflexive। तो a belongs to R के लिए मैं y की जगह पर x ही लिख दूं, क्योंकि a की जगह पर x है तो यहां पर भी तो a है, तो y की जगह पर भी क्या आ जाएगा? x। तो मैं लिख दूं x and x have same number of pages। अब एक बात बताओ, एक्स और एक्स दोनों सेम बुक है तो उनके पेज के जो नंबर होंगे वो भी सेम होंगे। सो ए बिलोंग्स टू आर, क्योंकि इस रिलेशन में यही तो बता रहा है कि एक्स और वाई जो भी बुक है उनके सेम नंबर के पेज है, तो एक्स और एक्स के भी सेम नंबर के पेज है तो इससे बिलोंग करेगा। तो क्या हो जाएगा? इट इज रिफ्लेक्सिव। इट इज रिफ्लेक्सिव। क्लियर? इसके बाद आ जाओ सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक में मैंने आपको क्या बताया था? ए बी बिलोंग्स टू आर, ये ऑर्डर्ड पेयर तो इसमें कंटेन करेगा। इस ऑर्डर्ड पेयर के लिए हमारे पास ये रही कंडीशन, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। दो बुक है एक्स और वाई, उसके सेम नंबर ऑफ पेज हैं, तो ए बी बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। ये फर्स्ट ऑर्डर पेयर कंटेन कर रहा है, तो हमें क्या चेक करना? बी ए। तो बी ए मीन्स इसका अपोजिट उल्टा लिख दो, एक्स की जगह पर वाई और वाई की जगह पर एक्स। हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस,
नंबर ऑफ पेजेस। अब एक बात बताओ, चाहे मैं इसको ये लिख दूं x और y दो बुक है उनके सेम नंबर के पेज है, या मैं इस बात को ऐसे बोल दूं y और x दो बुक है उनके सेम नंबर के पेज है, तो इसको आगे पीछे लिख दिया तो बुक थोड़ी ना चेंज हो गई, तो पेज भी चेंज नहीं हुए। अब इनके सेम पेज है तो इनके भी क्या होंगे, सेम ही पेज है। सो इट इज BA बिलोंग्स टू R, इट इज सिमेट्रिक। क्या बन जाएगा हमारे पास, ये सिमेट्रिक रिलेशन बन जाएगा। क्लियर। इसके बाद आ जाओ भाई ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव में मैंने आपको क्या बताया था, AB बिलोंग्स टू R और BC बिलोंग्स टू R, दो ऑर्डर पेयर कंटेन करने चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास AB के लिए ये कंडीशन रही, ये रही X एंड Y, X एंड Y हैव सेम नंबर ऑफ पेज, सेम नंबर ऑफ पेजेस। अब देखो ए वाली जो ए की जगह पर X बुक है, B की जगह पर Y वाली बुक है, तो यहाँ पे B की जगह पर तो Y वाली बुक लिख दूं, Y एंड अब C वाली बुक को क्या मानूं, ये भी तो इसके अंदर कंटेन करना चाहिए, तो C वाले बुक को हम Z वाली बुक मान लेते हैं, C एक Z बुक है, Z तो कंटेन करना चाहिए, तो इट मींस Y और Z के भी क्या होने चाहिए, सेम नंबर ऑफ पेज होने चाहिए, तभी ये इसमें कंटेन करेगा, क्योंकि ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इसमें से कंटेन होने चाहिए। तो क्या लिख दूं, Y एंड Z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस लिख दूं। अब ये भी सेम नंबर ऑफ पेजेस हो गया, तो इट मींस अब एक बात बताओ, X और Y के सेम पेज हैं, Y और Z के सेम पेज हैं, तो X और Z के सेम पेज होंगे या नहीं होंगे, होंगे ना सेम पेज। अब सेम पेज होंगे तो मैं लिख सकता हूं X एंड Z also have same number of pages, same number of pages लिख सकता हूं। तो इट मींस क्या होगा, X और Z, तो X हमारा A वाली बुक है और Z है वो C वाली बुक है, तो इट मींस क्या हो गया, AC बिलोंग्स टू R हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, AC बिलोंग्स टू R हो गया, तो इट इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। और ये ट्रांजिटिव रिलेशन है तो आप देखो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तीनों रिलेशन हो गया। अब हमारे पास तीनों रिलेशन होते हैं तो उस रिलेशन को हम क्या बोल देते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं, नहीं बोलते, तो क्या लिखेंगे, सो इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये था आपका एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ये बोल रखा सो दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ इंटीजर। आप बोल रखा एक सेट है, वो इंटीजर का सेट है, उसमें से एक रिलेशन बनाया गया है। वो रिलेशन क्या बना हुआ है हमारे पास, x माइनस वाई इज एन इंटीजर, एक्स वाई सच दैट x माइनस वाई इज एन इंटीजर। ये हमारे पास रिलेशन है, और जो सेट है ना, सेट ए सेट, वो सेट ऑफ इंटीजर है, इट मींस z गिवन है इसमें से इसने ये बात हमें बता दी कि कोई भी अगर दो एलिमेंट को एक में से दूसरे वाले को माइनस करेंगे तो वो इंटीजर ही आएगा हमारे पास। आप देखो ये बोल रखा है, ये प्रूव करो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो इसके लिए हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव के लिए हमारे पास ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तो ए हम चेक करेंगे, तो ए की जगह पर x है तो y की जगह पर भी क्या लिख दूं, x लिख दूं ना, तो क्या बन जाएगा x माइनस एक्स क्या आ जाएगा 0, और 0 आपको पता है कि एक क्या होता है इंटीजर, और इंटीजर है तो क्या बन जाएगा, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इंटीजर का ही तो सेट है। देखो ये लिख रखा दो एलिमेंट को माइनस करो तो क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए, तो मैंने x में से x को माइनस करा, 0 आया, 0 एक इंटीजर है तो क्या बन गया, इट इज रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट हमारे पास रिलेशन है सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक में मैंने आपको क्या बताया है, सिमेट्रिक में देखो मैंने आपको बताया था ए बी बिलोंग्स टू आर, ये कंटेन करना चाहिए, तो ए बी मीन्स x माइनस वाई है, ये हमारे पास x माइनस वाई एक इंटीजर है या नहीं है, ये इंटीजर है। अब हमें चेक करना बी ए चेक करने के लिए मैं इसको
चेंज कर दूं, x की जगह पर y और y की जगह पर x लिख दूं। अब एक बात बताओ, इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो क्या बन गया, x माइनस वाई, और x माइनस वाई क्या आता है हमारे पास, इंटीजर आता है नहीं आता, तो y माइनस एक्स भी क्या आएगा, इंटीजर आएगा नहीं आएगा, बस नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव भी इंटीजर होते हैं क्योंकि इंटीजर में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर आते हैं। तो ये भी हमारे पास इंटीजर है या नहीं है, तो क्या लिखेंगे, इज ऑल्सो एन इंटीजर, और ये इंटीजर है तो क्या बन जाएगा, इट इज सिमेट्रिक, बन जाएगा नहीं बन जाएगा। ये हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। इसके बाद ट्रांजिटिव में आ जाओ भाई। अब ट्रांजिटिव हम जब चेक करते हैं तो ट्रांजिटिव में मैंने आपको क्या बताया था, ए बी बिलोंग्स टू आर, ये तो कंटेन करना चाहिए, तो इट मीन्स एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, पहले से ही कंटेन कर रहा है इंटीजर, और हमें पास एक BC होना चाहिए, BC बिलोंग्स टू आर, ये भी कंटेन करना चाहिए, तो B की जगह पर तो Y है तो ये Y लिख दिया, C की जगह पर क्या मान ले, Z मान ले, एक एलिमेंट और मान लेते हैं, C की जगह पर वो Z एलिमेंट है, अगर Y में से Z को माइनस करते हैं तो वो भी क्या आएगा, इज एन इंटीजर आएगा, क्योंकि ये दोनों इसमें कंटेन करने चाहिए तभी तो ये क्या बनेगा। ट्रांजिटिव के लिए हम बाद में चेक करते हैं AC, पहले ये दो ऑर्डर्ड पेयर इसमें कंटेन करने चाहिए, तो कंटेन हो गए। अब थर्ड हमें क्या चेक करना, AC, तो इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको 2 ऐड कर दो, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, वाई से y कैंसिल, क्या आ गया, x माइनस जेड आ गया नहीं आ गया, और x माइनस जेड भी क्या आ जाएगा, इज एन इंटीजर, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, तो ये भी इंटीजर आ गया। अब ये भी इंटीजर है तो इट मीन्स ये x हमारा a है और z हमारा c है, तो AC बिलोंग्स टू r, तो क्या बन जाएगा, इट इज ट्रांजिटिव। और जब ये ट्रांजिटिव हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया और सिमेट्रिक हो गया, तो इस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ये बोल रखा है क्वेश्चन नंबर 3 में एक रिलेशन है जो सेट ऑफ इंटीजर का सेट है और उससे एक रिलेशन बनाया गया है, वो रिलेशन है हमारे पास ए बी 2 डिवाइड्स a माइनस बी, ये बोल रखा है जो 2 है वो a माइनस बी को डिवाइड करता है, और ये हमारे पास हमें प्रूव करना कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों रिलेशन है, तभी तो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा। तो फर्स्ट वी विल चेक रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब रिफ्लेक्सिव के लिए ए बिलोंग्स टू आर, तो हम ए चेक करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास ए बी की जगह पर भी क्या लिख दें, ए लिख दें, ए माइनस ए क्या आ जाएगा 0, और 0 आपको पता है किससे डिवाइड करता है, डिवाइड से 2 से डिवाइड होता है नहीं होता, तो 0 को चाहे किसी से भी डिवाइड कर लो तो ये 2 से डिवाइड होगा, तो क्या लिख दे, इज डिवाइड बाई 2, तो इट इज ए बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। ये हमारे पास कौन सा रिलेशन बन जाएगा, इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसके बाद नाउ वी विल चेक सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक के लिए हमारे पास ए बी बिलोंग्स टू आर, ये तो होना चाहिए, तो इसके लिए कंडीशन है ए माइ 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। तो हम क्या चेक करेंगे, बी ए चेक करना, हमें बी ए चेक करना है, तो इसका अपोजिट कर दो, ए की जगह पर बी लिख दो और बी की जगह पर ए लिख दे। अब एक बात बताओ, इसमें से मैं कुछ कॉमन लूं, क्या बन जाएगा, ए माइनस बी बन जाएगा नहीं बन जाएगा, माइनस कॉमन लूंगा तो। अब ए माइनस बी किससे डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, तो बी माइनस ए भी 2 से डिवाइड हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बस इससे माइनस लेने के बाद सेम नंबर बन जाता है नहीं बन जाता है। मान लो ये 4 है तो ये क्या बन जाएगा, b माइनस ए क्या बन जाएगा, -4, और -4 भी तो 2 से डिवाइड होगा ना डिवाइड, तो बिलोंग्स टू, तो क्या लिखेंगे, बी ए बिलोंग्स टू आर और इट इज सिमेट्रिक। तो कौन सा रिलेशन आ गया हमारे पास, सिमेट्रिक आ गया। नेक्स्ट हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव मैंने आपको क्या बताया था, ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर, ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर कंटेन करने चाहिए। तो ए बी क्या हमारे पास,
ए बी हमारे पास a माइनस बी इज डिवाइड बाई किससे, 2 से डिवाइड होता है, तो इसको मैं किसके इक्वल मान लेता हूँ, लेट 2m के इक्वल मान लेता हूँ। m को, ये m है, a माइनस बी मान लिया, और 2 क्यों लगा दिया, क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए मैंने इसको किसके इक्वल मान लिया, 2m के इक्वल। आप सोचोगे सर ये 2m इक्वल में क्यों लिख दिया, मैंने यहाँ पर a माइनस बी को डिनोट कर दिया m से, और 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में लिख दिया, क्यों, क्योंकि हम किसी नंबर से, मान लो कोई एक नंबर है 5, ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 से डिवाइड जरूर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, तो यहाँ पे इसलिए मैंने 2 लगा दिया कि ये m है, ये 2 लगा दिया, तो इट मीन्स ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो बन गया a माइनस बी इक्वल टू 2m। सिमिलरली बी सी, इसको b माइनस सी इक्वल टू 2n के इक्वल लिख देंगे, दोनों को ऐड कर दो, ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 2m प्लस 2n। अब एक बात बताओ, b से b कैंसिल, क्या आ गया, a माइनस सी, क्या कॉमन है, 2, तो m प्लस n, तो आपने क्या देखा, इन दोनों का सम है वो भी किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन वो सम क्या आ गया, a माइनस सी, इट मीन्स AC आ गया ना, AC बिलोंग्स टू R हो गया, नहीं हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि ये भी तो 2 से डिवाइड हो रहा है, AC हो रहा है 2 से डिवाइड, इट इज कौन सा फंक्शन आ गया, ट्रांजिटिव। और जब ये ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, तो कौन सा फंक्शन, कौन सा रिलेशन हो जाएगा, क्या बोल देंगे इसको, इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 भाई। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो सेम यही है भाई, यहाँ पे हमारे पास 2 डिवाइड से a माइनस बी था, यहाँ पे लिख रखा है a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 5, अब की बार 5 से डिवाइड हो रहा है। एक रिलेशन है वो लिख रखा है a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 5, बस ये है फर्क, बस वहां पे 2 था, यहाँ पर 5 है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, तो b की जगह पर a लिख देंगे, क्योंकि हमें a और a चेक करना है, तो क्या लिख दे, a माइनस a, क्या आ गया 0, और ये किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड होता है, नहीं होता, 5 से डिवाइड होता है तो बिलोंग्स टू R हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो कौन सा रिलेशन बन गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, नहीं हो गया। इसके बाद हम चेक करते हैं सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक को आपने को पता है कि हमें क्या कंटेन करना है, ए बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, इसके लिए हमारे पास है a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई 5 है ये। अब हमें क्या चेक करना है, बी ए के लिए मैं इनको अपोजिट कर देता हूं, बी माइनस ए। अब यहां से मैं माइनस कॉमन लूंगा तो क्या बन जाएगा, ए माइनस बी बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, और ए माइनस बी किससे डिवाइड होता है, 5 से डिवाइड होता है, सो बी माइनस ए भी किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा, तो क्या लिख दूं, बिलोंग्स टू आर लिख दूं या नहीं लिख दूं, इट मीन्स बी ए बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। कौन सा रिलेशन बन जाएगा, सिमेट्रिक बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, इट इज सिमेट्रिक। इसके बाद आ जाओ ट्रांजिटिव। अच्छा, ट्रांजिटिव में हमारे पास ए बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए और बी सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, हमें चेक करना है ए सी, तो a माइनस बी को मैं 5m के इक्वल मान लूं, मैंने आपको अभी पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था, a माइनस बी को m से डिनोट कर देता हूं, 5 क्यों लगा दिया, क्योंकि ये 5 से डिवाइड हो रहा है। सिमिलरली इसको मैं लिख सकता हूं b माइनस सी इक्वल टू 5n, दोनों को ऐड कर दो, क्या बन जाएगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 5m प्लस 5n। अब b से b कैंसिल आ गया, a माइनस सी इक्वल टू 5 कॉमन, m प्लस n आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अब a में से c को माइनस कर दिया, तो देखो 5 मल्टीप्लाई में है, तो क्या बन जाएगा, 5 से डिवाइड होगा, a माइनस सी 5 से डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स ए सी किस में बिलोंग कर रहा है, r में बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा, क्योंकि a माइनस बी अगर 5 से डिवाइड होता है तो किससे बिलोंग करता है, ए बी बिलोंग्स टू आर होता है, तो a माइनस सी हो गया, तो ए सी हो गया। अब ये कौन सा रिलेशन आ गया, इट इज ट्रांजिटिव, और ट्रांजिटिव आ गया तो मैं इस रिलेशन को क्या बोल सकता हूं, इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता। ये हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन आ गया, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रखा है हमारे पास प्रूव दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ जेड ऑल इंटीजर डिफाइंड एक्स माइनस बी वाई इज डिविजिबल बाई एन। अब की बार इसमें देखो, इससे पहले वाले में 2 से डिवाइड हो रहा था, फिर 5 से डिवाइड हुआ, अब की बार n से डिवाइड। क्वेश्चन सेम रहेगा। एक रिलेशन है गिवन है, उसमें बोल रखा है x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई n। अब तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन, आप बोलोगे सर कर देंगे, ये तो हो जाना चाहिए, चलो फिर भी मैं करवा देता हूं एक बार। देखो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई डिविजिबल बाई n। तो पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए हमारे पास a आना चाहिए, तो इट मींस y की जगह पर भी x आ जाए, क्योंकि सेम होने चाहिए, या y की जगह पर, या फिर x की जगह पर y आ जाए, या y की जगह पर x आ जाए, कि दोनों सेम बना दो। x माइनस एक्स क्या हो गया 0, और 0 n से डिवाइड होगा या नहीं होगा, होगा ना, तो इट मींस बिलोंग्स टू r हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो ये क्या बन गया हमारे पास, रिफ्लेक्सिव हो गया नहीं हो गया, तो इट इज रिफ्लेक्सिव। इसके बाद आ जाओ सिमेट्रिक में। अब सिमेट्रिक में क्या होता है, ए बी बिलोंग्स टू आर, तो इसके लिए हमारे पास गिवन है भाई, क्या गिवन है, ए एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाई एन, एन से डिवाइड हो रहा है, गिवन है ये। अब हमें क्या चेक करना है, बी ए, तो इसकी जगह पर y माइनस एक्स लिख दूं, इसका अपोजिट देखो, y x की जगह पर y और y की जगह पर x, इनवर्स हो गया ना, इसको मैं माइनस कॉमन लूंगा, वापिस क्या बन जाएगा x माइनस वाई, और x माइनस वाई आपको पता है किससे डिवाइड हो रहा है, n से डिवाइड हो रहा है, तो y माइनस एक्स भी n से डिवाइड होगा या नहीं होगा, होगा, तो बिलोंग्स टू r। तो मैं क्या लिख सकता हूं, बी ए बिलोंग्स टू r, और ये कौन सा रिलेशन हो जाएगा, सिमेट्रिक। और जब ये सिमेट्रिक हो गया, इसके बाद नेक्स्ट चेक करेंगे हम, हमारे पास क्या आ जाना चाहिए, ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव के लिए देखो, ट्रांजिटिव के लिए सेम करना भाई, हमारे पास ए बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए और बी सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। हमें चेक करना है ए सी, तो ए बी के लिए हमारे पास क्या है, एक्स माइनस वाई किससे डिवाइड होता है, एन से, तो मैं इसको एन एम लिख सकता हूं, एम मैंने इसको मान लिया, और ये एन, एन क्यों लिख दिया, क्योंकि एन से डिवाइड हो रहा है, इसलिए एक्स एन से मल्टीप्लाई कर दिया। बी सी के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, देखो ए की जगह पर एक्स है, बी की जगह पर वाई है, तो बी की जगह पर वाई और सी की जगह पर क्या लिख दूं, जेड मान लूं, वाई माइनस जेड, और इसको मैं किसके इक्वल मान लूं, एन ए के इक्वल मान लेता हूं। आप दोनों को ऐड कर दो, ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू एन एम प्लस एन ए। y से y कैंसिल, क्या आ गया, x माइनस जेड, यहां से n कॉमन, क्या आ जाएगा, m प्लस ए। आप देखो इसमें से इसको माइनस करते, वो भी n से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि ये देखो n से मल्टीपल है, और n का मल्टीपल है तो n से डिवाइड होगा, तो क्या लिखेंगे, इट इज ट्रांजिटिव। और जब ये ट्रांजिटिव है तो इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है, तो क्या लिख देंगे, इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर। तो ये है भाई आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रखा है, ये बोल रखा है कि ए एक रिलेशन गिवन है, रिलेशन वो है ए बी बिलोंग्स टू जेड, ये जेड मीन्स होता है इंटीजर, एंड ए प्लस बी इज इवन, ये इवन नंबर गिवन है। ये प्रूव करो कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए हमारे पास ए होना चाहिए, इसमें बिलोंग करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे a प्लस बी है, तो b की जगह पर a लिख दूं, a प्लस ए, क्या आ जाएगा 2a आ जाएगा, और 2 जो 2 से डिवाइड होता है वो इवन नंबर होता है, तो यहाँ पे 2a आ गया, इट मीन्स बिलोंग्स टू r, तो ये बिलोंग्स टू r, क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सिमेट्रिक, और सिमेट्रिक में हमें पता है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, ये होना चाहिए, तो इसके लिए हमारे पास है ए प्लस बी इज इवन।
और हमें चेक करना बी ए, तो बी ए के लिए इसका इनवर्स कर दो, क्या बना दे, बी प्लस ए, अपोजिट हो गया। अब एक बार बताओ ए प्लस बी इवन है तो बी प्लस ए इवन नहीं है, क्योंकि सेम ही तो नंबर है, चाहे 1 में 2 ऐड कर दो चाहे 2 में 1 ऐड कर दो, बात तो वही रहती है। अब हमारे पास मान लो एक हमारा ये इंटीजर से बिलोंग करते हैं, एक ही जगह पर भी इंटीजर लिख सकते हैं, बी की जगह पर भी इंटीजर। अब मैं आपको लिख के दिखाऊं, मान लो ए 2 है, बी हमारा 4 है, तो ये हमारे पास 6 आ गया, और हमारे पास इसकी जगह पर बी की जगह पर 4 लिखे, और ये 2 ये भी क्या आएगा, 6 आएगा, इवन आया नहीं आया, तो बिलोंग्स टू आर लिख दूं, बी प्लस ए ये भी लिख दूं इज इवन, और बी ए बिलोंग्स टू आर को लिख सकता हूं। तो कौन सा रिलेशन बन गया, सिमेट्रिक। क्लियर। इसके बाद आ जाओ ट्रांजिटिव में। अब एक बात बताओ, ट्रांजिटिव में हमारे पास ए बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, बी सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो हमें पता है ए बी के लिए उसने कंडीशन बता दी, ए प्लस बी क्या है, इवन, इवन है तो मैं इसको 2m के इक्वल मान लेता हूं, कि मतलब अगर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो इवन नंबर वही तो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए। अब इसको b प्लस सी को मैं मान लेता हूं 2n के इक्वल, दोनों को ऐड कर दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं, इसको 2 मान लेता हूं, ऐड कर दो, a b प्लस बी 2b हो जाएगा, और प्लस में c ऐड हो गया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2m प्लस 2n आ जाएगा, तो a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 2 कॉमन m प्लस n आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अब एक बात बताओ, हमें तो a c चेक करना है, a प्लस c। अब किसी दो नंबर के सम में अगर इवन नंबर ऐड करोगे तो वो क्या बन जाता है हमारे पास, इवन बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। कोई भी दो नंबर ऐड कर लो, मान लो मैंने 1 और 3 ऐड कर दिया, और इसमें 2b मीन्स इवन नंबर। अब कोई भी इवन नंबर मैं 4 ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा, 4 प्लस 4 8, इवन बन गया, नहीं बन गया। तो किसी भी दो नंबर के सम में अगर इवन नंबर ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इवन नंबर ही बनेगा। सो ए सी क्या करेगा, बिलोंग्स टू आर होगा या नहीं होगा, क्योंकि ए और सी आ गया, ए और सी हमारे पास होना चाहिए इवन नंबर, तो ये इवन नंबर होगा। इट इज ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा, तो ये ट्रांजिटिव बन गया, और ट्रांजिटिव है तो इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है, इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर। तो ये था भाई आपका क्वेश्चन नंबर 6। आई होप सभी को समझ आया होगा। ये आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।